मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला एक बार फिर सियासी और सामाजिक बहस के केंद्र में है। 23 जनवरी को बसंत पंचमी है और इसी दिन जुमे की नमाज का वक्त भी तय है। हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि सरस्वती पूजा की अनुमति दी जाए। सुबह सूर्य उदय से लेकर शाम को सूर्य अस्त तक पूजा अर्चना की मांग की जा रही है। तो सवाल इस बात को लेकर है कि क्या बसंत पंचमी के मौके पर धार की विवादित भोजशाला में दिन भर पूजा अर्चना की अनुमति होगी या फिर जुमे की नमाज की अनुमति दी जाएगी। इस पूरे मामले को लेकर तनाव के हालात बन गए हैं। हालातों की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन भी पूरे अलर्ट मोड पर है। पुलिस का फ्लैग मार्च हो रहा है। हजारों की संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है और सवाल इस बात को लेकर है कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी के दिन क्या भोजशाला में सरस्वती के पूजा अर्चना की अनुमति दी जाएगी या फिर जुमे की नमाज अदा होगी। आखिर 23 जनवरी को होने क्या वाला है और उससे पहले किस तरीके के हालात हैं, इस खबर को विस्तार से जानिए। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के धार में बनी भोजशाला की हैं। भोजशाला का इतिहास विवादों से भरा पड़ा है। इस बार बसंत पंचमी 23 जनवरी को पड़ रही है और 23 जनवरी को ही शुक्रवार है यानी कि जुमा। और भोजशाला में इस बार हिंदू संगठनों ने सूर्य उदय से लेकर सूर्यास्त तक सरस्वती की पूजा अर्चना करने के लिए, अखंड पूजा अर्चना करने के लिए दिन भर की अनुमति जिला प्रशासन से मांगी है। वहीं मुस्लिम समाज इसी भोजशाला में बनी मस्जिद में नमाज अदा करने की तैयारी में है। समय तय है नमाज का और सरस्वती पूजा के लिए एकमात्र ऐसा मंदिर कहा जाता है, एक ऐसी जगह कही जाती है जहां पर सरस्वती की पूजा की जाती है और यहां पर कभी वाग देवी की प्रतिमा भी स्थापित थी। और अब हिंदू संगठन इस बात की मांग कर रहे हैं कि धार की भोजशाला में उनको अखंड पूजन करने की अनुमति दी जाए और इसी को लेकर अब इलाके में तनाव के हालात हो गए। सवाल उठता हुआ नजर आ रहा है कि शुक्रवार के दिन, जुमे के दिन यहाँ पर नमाज अदा की जाएगी या फिर बसंत पंचमी जैसे खास दिन पर क्या हिंदू संगठनों को यहाँ पर पूरे दिन भर पूजा अर्चना करने की अनुमति दी जाएगी। इसी को लेकर यहाँ पर एक बार फिर तनाव के हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। हजारों की संख्या में पुलिस जवानों को तैनात कर दिया गया है। लोगों को समझाई दी जा रही है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आने वाली किसी भी अफवाह पर भरोसा ना किया जाए। लेकिन अभी भी ये साफ नहीं हो पाया है कि बसंत पंचमी के दिन 23 जनवरी को भोजशाला में आगे होगा क्या, किसको अनुमति दी जाएगी, क्या वहाँ पर पूजा की अनुमति दी जाएगी या फिर नमाज की अनुमति दी जाएगी। इसको लेकर सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। तो भोजशाला में अब होने क्या वाला है, इसी मामले को लेकर हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है और इसकी तरफ से याचिका में कहा गया है कि भोजशाला को 23 जनवरी के दिन हिंदू संगठनों के पूजा अर्चना के लिए अनुमति के लिए खोला जाए, उनको अनुमति दी जाए। साथ ही याचिकाकर्ताओं ने इस बात की भी मांग कोर्ट से की है कि शुक्रवार के दिन 23 जनवरी को दिन बसंत पंचमी के दिन यहाँ पर नमाज की अनुमति नहीं दी जाए। अब याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई है और जो तर्क दिए हैं, अब आप उसको भी समझ लीजिए कि आखिर क्यों जो है हिंदू संगठन या याचिकाकर्ता इस बात की मांग कर रहे हैं कि 23 जनवरी को बसंत पंचमी पर सिर्फ वाग देवी सरस्वती की पूजा की अनुमति दी जाए और इसके पीछे क्या तर्क दिए गए हैं उनको भी समझ लीजिए। कोर्ट में दाखिल की गई अर्जी में कहा गया है कि बसंत पंचमी वर्ष में एक बार आती है और यह देवी सरस्वती की पूजा का विशेष दिन है। जुमे की नमाज के लिए पूरे वर्ष में लगभग 50 शुक्रवार उपलब्ध रहते हैं। धार शहर में 25 मस्जिदें हैं जबकि वाग देवी की पूजा के लिए केवल एक ही ऐतिहासिक स्थल है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन हिंदू संगठनों को पूजा अर्चना की अनुमति दी जाना चाहिए। अर्जी में कहा गया है कि 2003 के आदेश में ये उल्लेख है कि हिंदुओं को हर मंगलवार और बसंत पंचमी पर पूजा की अनुमति होती है जबकि मुसलमान को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे तक नमाज की अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया है कि ये आदेश उन परिस्थितियों में स्पष्ट नहीं होता
जब वसंत पंचमी शुक्रवार के दिन पड़ती हो। अर्जी में ये भी कहा गया है कि इससे पहले भी कई बार शुक्रवार के दिन वसंत पंचमी आई और एक साथ पूजा और नमाज होने पर कानून व्यवस्था बिगड़ती हुई दिखाई दी। याचिकाकर्ता ने वसंत पंचमी पर सिर्फ सरस्वती की पूजा की अनुमति की देने की मांग की है। तो मामला अब सुप्रीम कोर्ट में है और 22 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई करेगा और तब तक इंतजार किया जा रहा है कि कोर्ट इस पूरे मामले को लेकर क्या आदेश देता है और उसी आदेश के आधार पर जिला प्रशासन जो है पूजन और नमाज को लेकर कोई कार्यक्रम तय कर सकता है। तो फिलहाल नज़रें सुप्रीम कोर्ट में पर टिकी हुई हैं क्योंकि जिला प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और इंतज़ार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हो रहा है और उसी के बाद जिला प्रशासन कोई आगे का कदम उठाएगा। लेकिन फिलहाल धार के इस विवादित स्थल को लेकर जो माहौल इलाके में बना हुआ है वो बेहद तनावपूर्ण है और यहाँ पर 8000 से ज़्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है और लोगों को इस बात की समझाइश भी दी जा रही है कि किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान ना दें। तो क्या होगा 23 जनवरी को, इसके लिए थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा और उसके बाद हम आपको इस खबर से जुड़ी नया अपडेट भी पहुंचाने का काम करेंगे। इस खबर से जुड़ा यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख कर